तो हेलो दोस्तों, मैं हूं सरगम और स्वागत है आप सभी का सरगम स्टडी जंक्शन में। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12th हिंदी में जो काव्य खंड का चैप्टर 2 है पद, जो कि सूरदास जी द्वारा लिखा गया है। बाबू, पद का मतलब क्या होता है? पद का मतलब होता है दोहा। एक आप लोगों को बात बता दिया जाए कि यदि इस चैप्टर को आप अच्छे से देखते हैं तो मैं गारंटी देता हूं, 100% आपको आश्वासन देता हूं कि ये पूरा समझ जाएंगे एक दान में, वन शॉट में। यानी पद 1 और पद 2 एक ही दान में हम बता रहे हैं, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। आप यदि बिहार बोर्ड के एक सच्चा स्टूडेंट है, एक अच्छा स्टूडेंट है, तो आइए शुरू करते हैं। पूरा समझ में आएगा। देखिएगा, ये पद है, पद का मतलब है दोहा, जो कि सूरदास जी द्वारा लिखा गया है। और इसका हम लोग पढ़ेंगे संपूर्ण हिंदी अर्थ पूरा अच्छे से, साथ में लेखक परिचय, ताकि आपका ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव दोनों क्लियर हो जाए। तो आइए शुरू करते हैं। बहुआ, इस चैप्टर को पढ़ने से पहले हम लोग पढ़ेंगे लेखक परिचय। लेखक परिचय समझ रहे हैं ना? यानी कि हम लोग पढ़ेंगे सूरदास जी के बारे में। सूरदास जी के बारे में समझिए, तो लेखक परिचय की बात कर रहे हैं, आई मीन सूरदास जी के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये जो पद है वो लिखा गया है सूरदास जी द्वारा। बाबू समझिए, इसका रचनाकार कौन है? सूरदास जी, ठीक है। ऑब्जेक्टिव टोटल, आपका ये टोटल के टोटल ऑब्जेक्टिव परीक्षा में आ गया है। आपके सामने अगर ऑब्जेक्टिव के बुक रखे होंगे तो निकाल कर उसको देखिए। बात करें बाबू, जो पद है उसके जो राइटर है, सॉरी जो लेखक है वो है कौन? सूरदास। इनका जन्म की बात करें तो 1478 ईस्वी में हुआ था, अनुमानित। देखिए अनुमानित इसलिए, आजकल ना हम लोग हैप्पी बर्थडे मना रहे हैं जी, पहले वो मनाया जाता था, नहीं। तो इनका जो जन्म हुआ था 1478 ईस्वी में हुआ था, वो भी अनुमानित किया गया, ठीक है। और इनका निधन की बात करें 1583 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1583 ईस्वी में। एक एक लाइन ध्यान से देखिएगा बाबू, ठीक। जन्म स्थान की बात करें तो इनका जो जन्म स्थान है, जो देखिएगा, जो दिल्ली के निकट एक गांव है जिसका नाम है सिंही नामक गांव। कौन सा? सिंही नामक ग्राम में सूरदास जी का जन्म हुआ था, ठीक है। बाबू समझिए, सूरदास जी का जन्म कहाँ हुआ था? दिल्ली के निकट एक सिंही नामक गांव में हुआ था इनका जन्म, सूरदास जी का। दीक्षा गुरु की बात करें तो थे महाप्रभु बल्भाचार्य। महाप्रभु बल्भाचार्य के ये शिष्य थे। कौन? आप लोग ये भी परीक्षा में आ गया है, ये कई बार आ चुका है, एक बार नहीं कई बार आ चुका है कि तुलसीदास जी का, सॉरी सूरदास जी का जो दीक्षा गुरु है वो कौन है? महाप्रभु बल्भाचार्य। कौन है? महाप्रभु बल्भाचार्य। किनका? सूरदास जी का, ठीक है। और ये बात करें तो ये पर्यटन का मतलब समझ में रहा ना, एक स्थान से दूसरे स्थान तक घूमने में। पर्यटन मतलब एक जगह से दूसरे, जो पर्यटक स्थल होते हैं वहां पर घूमने में इनको ज्यादा रुचि था। सत्संग सुनने में, सत्संग का मतलब समझ में रहा है, जो सत्य के लिए संग किया जाता है, जो सत्य के लिए, सत्य खोज के लिए जो संग किया जाता है उसको बोलते हैं सत्संग। ये सत्संग में इनका ये माहिर थे। और ये कृष्ण भक्ति मतलब समझ में रहा है ना, कृष्ण जी की इमेज लगा हुआ है। ये कृष्ण भक्ति माने कृष्णा जी के भक्ति भी किया करते थे। और वैराग्य का मतलब समझ में रहा है ना, अकेलापन। वैराग्य जिसको बोलते हैं ना, हम लोग क्या बोलते हैं कि जब एक प्रेमी एक प्रेमिका से क्या करते हैं बिछड़ जाती हैं तो वो वैराग्य हो जाती है, और वो एक और जो लड़का होता है वो भी वैराग्य हो जाता है। वैराग्य जिसको हम लोग बोलते हैं ना, वो गम वगैरह, ठीक है। तो वैराग्य का मतलब जुदाई, ठीक है। तो वैराग्य में रुचि लेते थे, अकेला रहना पसंद करते थे। कौन? सूरदास जी। बाबू देखिए, ये जन्म से अंधे थे अथवा बड़े होने पर आंखें जाती रही, इसमें किसी को पता नहीं है। मतलब ये देखिए, ये बाद में अंधे हुए थे। अब ये सवाल उठता है कि ये बचपने से जन्म माने कि अंधे थे या बड़े होने पर आंखें चली गई, ये किसी को पता नहीं है। लेकिन याद रहेगा, सूरदास जी अंततः में अंधे थे, उन्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, इसीलिए उनका नाम पड़ा है सूरदास। सूरमन होता है आंख से, जो जिनकी आंख से नहीं दिखाई देता उन्हीं को बोलते हैं क्या जी? सूरदास, ठीक है। आइए देखते हैं, याद रखिएगा ये सब के सब, ये तो बात आप लोग याद रखिए, सब टोटल लाइन में आया बाबू, टोटल आपका ऑब्जेक्टिव आया है, देख तो लीजिए एक बार। उनकी प्रमुख रचनाओं में सूरसागर आपको सामने दिखाई दे रहा है, सूरसागर। बाबू समझिएगा, साहित्य लहरी, ये दो पीले कलर किया गया है ना बाबू, सब के सब मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो परीक्षा में हर एक बार आना ही आना तय है, एकदम फिक्स है।
तो कौन कौन सी रचना किए हैं? सूरसागर, साहित्य लहरी और राधा, यहाँ पर दे दिया है राधा रसकेली, सूरसरावली इत्यादि, ये प्रमुख रचनाओं में से एक है। फिर से जान लीजिए बाबू, ये सूरसागर को याद रहेगा, और ये जो हम लोग पद पढ़ रहे हैं ये सूरसागर से ही लिया गया है। साहित्य लहरी इन्हीं के द्वारा लिखा गया है, सूरदास जी के द्वारा। राधा रसकेली इन्हीं के द्वारा लिखा गया है। सूरसरावली इन्हीं के द्वारा लिखा गया है। ये प्रमुख रचना है, 2 और 2 4। भैया एकदम कृपया करके आप जरूर इसको याद कर लीजिएगा। याद करेंगे, आप याद करेंगे, बाबू इतना फायदा कि मत पूछिए, एग्जाम में जाते जाते मारिएगा, ठीक है। याद रखिएगा, सूरसागर, साहित्य लहरी, राधा रसकेली, सूरसरावली इत्यादि बहुत प्रमुख है, ठीक है। आगे चलते हैं। देखिए यहां से पद 1 शुरू करते हैं। बाबू पद 1 का मतलब गुजर रहा है, देखिए ना, इसमें पद 1 है और पद 2 है, यानी भाग 1 है और भाग 2 है। एक ही दान में, एक ही वीडियो में आपको पद 1 और पद 2 दोनों क्लियर करवा दे रहे हैं, एकदम पूरा क्लियर, 100% गारंटी देते हैं। पूरा ध्यान से देखिए, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। 100% आप परीक्षा में जाएंगे ना बाबू, तो आता है ना संपूर्ण और व्याख्या करने के लिए, आप 100% करिएगा। देखिए आगे करा है, जागिए ब्रजराज कुंवर कंवल कुसुम फूले, कुमुद वृंद संकुचित भय भृंग लता भूले। ये बाबू समझिए, यहाँ पर ये लता होगा, तो जागिए ब्रजराज कुंवर। बाबू समझिए इसमें क्या है कि जो माँ समझिए यशोदा है, अपने पुत्र को सुबह होने पर जाके क्या कर रही हैं? जगा रही हैं। देखिएगा वात्सल्य भाव का है, प्रेम भरी भाव का है। एक माता अपने पुत्र से कितना प्रेम से जगा रही है। आज की माता नहीं, आज की माता तो माँ जो है अगर पुत्र नहीं जग रहा है तो 1 बाल्टी पानी रहता है, 1 लाठी चल जाए। तो बाबू समझिए यहाँ पर ये बोल रही हैं, माँ जो यशोदा है अपने पुत्र श्री कृष्ण जी को बहुत प्रेम स्वभाव से क्या कर रही हैं? जगा रही हैं। और जगाते हुए क्या क्या बोल रही है, वही आपका ये पद 1 है। आइए शुरू करते हैं। कह जागिए ब्रजराज कुंवर कंवल कुसुम फूले, कुमुद वृंद संकुचित भय भृंग लता भूले। बाबू समझिए यहाँ पर प्रस्तुत पद वात्सल्य भाव के हैं और सूरसागर से संकलित है, जिसमें सूरदास जी मातृ स्नेह का भाव प्रदर्शित कर रहे हैं और माता यशोदा अपने पुत्र कृष्ण को सुबह होने पर जगा रही है। देखिए ना, ये शुरू करते हैं। अब कह रहे हैं जागिए ब्रजराज। बाबू ब्रज मतलब गुजरा ना ब्रजभूमि, जहां पर कृष्ण जी गैया चराए थे। तो जागिए ब्रजराज, बाबू समझिए, जागिए ब्रजराज। ब्रज का राज का मतलब है बाबू हेलो ब्रज के राजकुमार। देखिए ना, जागिए ब्रजराज कुंवर, जागिए ब्रज राजकुमार का मतलब है राजकुमार, जागिए ब्रज के राजकुमार। जो कंवल है, कंवल का मतलब है कमल। देखिए यहाँ पर कृष्णा जी आराम से सो रहे हैं और उनकी माँ जगाने के लिए गई है यशोदा मैया, और बोल रहे हैं जागिए ब्रज राजकुमार, माने कि हे ब्रज के राजकुमार, ब्रज के राजकुमार जागिए, कमल कुसुम फूले। जो कमल मतलब होता है, जो कमल है वो कमल, कुसुम मतलब है पुष्प, फूले जो कमल का पुष्प है वो भी क्या हो गए हैं? खिल गए। याद रखिएगा, सुबह होने पर जो कमल के पुष्प होते हैं वो क्या होते हैं? खिल जाते हैं। जाके देख लीजिएगा जहाँ पर फूलते हैं। तो जागिए ब्रज राजकुंवर, हे ब्रज के राजकुमार, अब जग जाइए, कमल कुसुम फूले। अब कमल के पुष्प क्या हो गए हैं? खिल गए हैं। ठीक है, ये लाइन आपको समझ में आया होगा। आगे देखिए, कुमुद वृंद संकुचित भय भृंग लता भूले। कुमुद बाबू एक प्रकार के ये भी फूल होता है, और कुमुद का जो संबंध होता है वो चंद्रमा से होता है। चंद्रमा मतलब समझ में रहा हो, ये रात्रि में क्या होता है? फूला जाता है पुष्प, और जैसे ही ना बाबू सुबह होता है वो पुनः क्या हो जाता है? बंद हो जाता है। ठीक है, व्हाइट कलर का वो कुमुद होता है। तो कुमुद वृंद संकुचित, संकुचित मतलब है बाबू हेलो देखिए, एक प्रसार होता है, प्रसार का मतलब फैलना, असंकुचित मतलब है सिकुड़ना। तो बोल रहा है कि जो कुमुद के जो फूल है वो वृंद संकुचित भय, वो संकुचित हो गए हैं, वृंद बंद हो गए हैं, बंद। ठीक है, भय समझिएगा, भृंग लता भूले। और जो भृंग, भृंग मतलब होता है भंवरे। देखिए आप लोग भंवरे दिखाई दे रहे होंगे, जो भंवरे हैं उस लता पर, लता बोले तो पुष्प पर, अब भूले मंडरा रहे हैं। यानी माँ यशोदा अपने पुत्र कृष्ण को बहुत ही वात्सल्य भाव से, यानी प्रेम भरी भाव से जगा रहे हैं कि हे ब्रज के राजकुमार अब जग जाइए, क्योंकि कमल कुसुम फूले, जो कमल के पुष्प हैं वो खिल गए हैं, और जो कुमुद है, जो कुमुद के जो फूल हैं वो भी संकुचित यानी बंद हो गए हैं, और
जो कमल के पुष्प है यानी फूल है वो थोड़ा भंवरे भी मंडराने लगे हैं और आप इतने देर से सोए हुए, अब जग जाइए, जगिए जगिए देवता जी जगिए। ठीक है, आगे चलते हैं। आप लोग बाबू इसको देखिए, आप लोग इसको ना आप लोग अच्छे से एक बार पढ़ लीजिएगा। चलिए हम पढ़ दे रहे हैं। प्रस्तुत पद वात्सल्य भाव के हैं और सूर सागर से संकलित है, जिसमें सूरदास जी मातृ स्नेह का भाव प्रदर्शित कर रहे हैं और माता यशोदा अपने पुत्र कृष्ण को सुबह होने पर जगा रही हैं। वह कहती हैं कि हे ब्रज के राजकुमार अब जग जाइए या जग जाओ। कमल पुष्प खिल गए हैं तथा कुमुद भी बंद हो गए हैं। कुमुद बाबू रात्रि में खिलते हैं क्योंकि इनका संबंध क्या से है? चंद्रमा से। भ्रमर मतलब भंवरे जो होते हैं, भंवरे जो है कमल पुष्प पर क्या कर रहे हैं? मंडरा रहे हैं। तो ये एक बार आप लोग पढ़ लीजिएगा, हम इसको थोड़ा नहीं पढ़ेंगे, ठीक ना, नहीं तो वीडियो लंबा हो जाएगा। चलिए आगे कर रहे हैं। तमचूर खग रोर सुनहु बोलत बनराई, रामभति गो खरिकनी में बछरा हित धाई। बाबू समझिए लाइन से। तमचूर माने होता है क्या चीज? मुर्गा। मुर्गा समझ रहे हैं ना, वही मुर्गा मुर्गी। तो तमचूर का मतलब है मुर्गा, याद रहेगा। तमचूर मतलब मुर्गा। और खग माने होता है पंछी। और रोर का मतलब होता है कोलाहल या बांग देना या चिल्लाना। ठीक है। सुनहु मतलब उसका आवाज सुनाई देने लगा है। बोलत बनराई क्योंकि वो सब बांग देने लगे हैं, कोलाहल करना शुरू कर दिए। आप सब कुछ जान रहे हैं, जो मुर्गा होते हैं, तमचूर होते हैं, वो जैसे ही सुबह होता है तो बोलते हैं ना कुकु हो कु। ठीक है। तो खग जो होते हैं, पंछियाँ जो होती है चहचहाने लगती हैं, समझ में आ रहा है, या कलरव करने लगती है। तो एवं बोलो तमचूर खग रोर सुनहु बोलत बनराई, यानी हे ब्रज के राजकुमार। देखिए यहाँ पर पढ़िए ना। प्रस्तुत पद वात्सल्य भाव के हैं और सूर सागर से संकलित हैं, जिसमें सूरदास जी मातृ स्नेह का भाव प्रदर्शित कर रहे हैं और माता यशोदा अपने पुत्र कृष्ण को सुबह होने पर क्या कर रही हैं? जगा रही हैं। समझिए, जगा रही हैं। ठीक है। वह कहती है कि हे ब्रज के राजकुमार अब जग जाओ, सवेरा होने के प्रतीक मुर्गे बांग देने लगे हैं और पक्षियों और चिड़ियों का कलरव प्रारंभ हो गया है। पास में तमचूर खग रोर सुनहु बोलत बनराई, यानी तमचूर यानी मुर्गे जो है, और खग माने होता है पंछियां। जो तमचूर है मुर्गे बांग देने लगे हैं। तमचूर माने होता है मुर्गा, याद रखिएगा। तमचूर मतलब मुर्गा, खग माने होता है पंछी। तो तमचूर जो है अब बोलने लगे हैं, सुबह होने पर कुकहो को बोलने लगे हैं, और खग जो है पंछी जो होते हैं अब बाबू कलरव करने लगती है। कलरव का मतलब चहचहाने लगी है। रामभति गो खरिकनी में बछरा हित धाई। और बाबू देखो, खरिकनी का मतलब होता है गौशाला। जो गौशाला में जो गौ माता है वो भी अपने बछड़ा के लिए क्या करें? रंभा रही है। रंभा का मतलब होता है मूड़ी इधर उधर झाटने लगती है, और दूसरी बात है थोड़ा उसमें तड़पड़ाने लगती है कि हमारा जो पुत्र है यानी जो बछड़ा जी है वो क्या होंगे? भूखे होंगे। इसलिए गाय भी अपना मूड़ी क्या करने लगती है? डुलाने लगती है अपने बछड़े के लिए। ठीक है। तो कह रहे हैं कि वह कहते हैं कि हे ब्रज के राजकुमार अब जग जाओ, सवेरा होने के प्रतीक मुर्गे बांग देने लगे हैं और पक्षियां व चिड़ियों में का कलरव प्रारंभ हो गया है। गौशाला में जो गौए बछड़ों के लिए क्या करे? रंभा रही है, मतलब मुड़ी क्या कर रही है? डुला रही है, ताकि उसका बछड़ा हलो अपने मैं नहीं हो गाय बछड़े को दूध पिला सकूं। ठीक है। आइए शुरू करते हैं। आप लोग बाबू स्किप करके वीडियो एक बार देख लीजिएगा, टोटल के टोटल पढ़ लीजिएगा, पूरा समझ में आ जाएगा। देखिए आप लोग का भाग 1 खत्म हो गया। अब भाग 2 यानी पद नंबर 1 खत्म, पद नंबर 2 आप लोग पद नंबर 2 शुरू कर रहे हैं, और आप लोग मिलाते रहिएगा। मैं फिर से गारंटी दे रहा हूँ, गारंटी 100% आपको पूरा समझ में आ जाएगा। ध्यान से देखिए ना, हम पूरा अर्थ तो बता दे रहे हैं। देखिए इसमें क्या है, ये पद नंबर 2 में जो है, देखिए जो कृष्ण जी हैं वो बाल अवस्था में, बाल अवस्था मतलब बबुआ है, अभी छोटे अवस्था में है, और अपने पिता यानी नंद जी के गोद में क्या कर रहे हैं? बैठकर भोजन कर रहे हैं। और उस मनोरम दृश्य को जो माँ यशोदा है वो देखकर निरख रही हैं। बात समझ आए? क्योंकि छोटा छोटा लड़का जो होते हैं बहुत क्यूट क्यूट होते हैं, और वो तो खुद भगवान होते हैं एकदम। ठीक है। तो देखिए आप लोगों को इसी में बात कर रहे हैं कि जो माता यशोदा है उस मनोरम दृश्य को जब जो समझिएगा, जो कृष्ण भगवान है यानी छोटे जब बाल अवस्था में है और अपने पिता के गोद में बैठकर जब खाना खा रहे हैं, भोजन कर रहे हैं, तो उनकी माँ उनको देख के जो छवि है, समझ में वो दृश्य है, उसको निरख रही हैं
और कैसे निरख रहे हैं, आइए इस चैप्टर के माध्यम से पढ़ते हैं। जेवत श्याम नंद की कन्या, कछु खात कछु धरनी गिरावत, छवि निरखती नंद की रनिया। बाबू समझिए, जब बाबू समझिएगा, पहले तो ये जरूर लाइन लिखेगा कि प्रस्तुत पद वात्सल्य भाव के हैं और सूरसागर से संकलित है। सूरसागर इनका एक हम बताए ना, ये एक बुक जो है सूरसागर एक लिखे थे और उसी सूरसागर से ये लिया गया है। तो प्रस्तुत पद वात्सल्य भाव के हैं और सूरसागर से संकलित है, जिसमें सूरदास जी मातृ पितृ स्नेह का भाव प्रदर्शित कर रहे हैं। और श्री कृष्ण जी, आप समझिए यहाँ पर, जेवत श्याम नंद की कन्या, बाबू जो श्याम है, श्याम मतलब कृष्ण जी, उन नंद भगवान के गोद में बैठ कर क्या कर रहे हैं बाबू, नंद भगवान, कन्या मतलब गोद होता है, क्या होता है कन्या मतलब गोद, कन्या मतलब कन्या वाला नहीं बोल रहे हम, कन्या मतलब गोद होता है। तो जब श्याम जो है यानी कृष्ण भगवान जो है छोटे बाल्य अवस्था में हम बोले ना, और नंद भगवान यानी कि अपने पिता के कन्या मतलब गोद में बैठ कर क्या कर रहे हैं, भोजन कर रहे हैं। तो यहाँ पर कह रहे हैं ना कि श्री कृष्ण नंद की गोद में बैठ कर क्या कर रहे हैं, भोजन कर रहे हैं। जब श्याम कृष्ण जी नंद भगवान की गोद, कन्या मतलब गोद में बैठ कर क्या कर रहे हैं, भोजन कर रहे हैं, तक बाबू छोटे को लड़का देखिएगा मार खाएगा, मुंह में लभड़ा लेगा इतना, कुछ गिराता है या कुछ खाता है। बात समझ आते हैं। आप देखिए, जेवत श्याम नंद की कन्या, कछुक खात कछु धरनी गिरावत, छवि निरखत नंद रनिया। यानी बाबू समझिए, वो कृष्ण जी जो है बाल्यावस्था में जो है वो कुछ खाते हैं, कुछ धरती पर गिराते हैं। देखिए ना, कछु धरनी गिरावत, धरनी मतलब धरती या गिरावत मतलब गिरावत। तो कछुक खात कुछ खाते हैं, कछु धरनी गिरावत कुछ धरती पर गिराते हैं। और इस मनोरम दृश्य की जो छवि है, छवि मतलब मनोरम दृश्य जो है, उसको नंद की रनिया यानी कि माँ यशोदा निरख रहेंगे। वाह, हमारा पुत्र किस प्रकार से भोजन कर रहा है, वो दृश्य मनोरम है। आपको ये वीडियो समझ में आ रहा होगा, ये पढ़ाई समझ में आ रहा होगा, ध्यान से देखिए स्टूडेंट जी, पढ़िए ना एक बार पूरा, इसको पढ़ रहे हैं। श्री कृष्ण नंद की गोद में बैठकर भोजन कर रहे हैं, वे कुछ खाते हैं कुछ धरती पर गिराते हैं, तथा इस मनोरम दृश्य को नंद की रानी यानी माँ यशोदा देखकर निरख रही हैं। उस मनोरम दृश्य को, वैसे दृश्य देखने को हर एक कोई को नहीं मिलता है कि एक भगवान भोजन कर रहे हैं और वो पुत्र के रूप में। वाह क्या दृश्य है, आप समझ रहे हैं ना। आप बाबू एकदम 100% समझ में आया ना। कुछ धरनी गिरावत कुछ धरती पर गिराते हैं, छवि निरखत नंद रनिया, उस मनोरम छवि को निरख रही है कौन, नंद की रनिया। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए, आहा कितना भोजन दिया गया है जी, छोटे को बालक कितना भोजन दिया जाएगा तो समझ रहे हैं। जय देव। आइए, बारी बारा बेसन, बहु भातनी व्यंजन विविध अंगनिया। बाबू समझिए, उनके सामने जो है, जो भगवान कृष्ण है वो बाल्य अवस्था में हम बोले ना, उनके सामने जो है बरी रखा हुआ है, बारा मैंने बेसन के बाड़े रखे हुए हैं। बाड़े मतलब बुझा रहे, बारा बरी, आप लोग समझ रहे हैं ना। बहुभातनी अनगिनित प्रकार के, बहुभातनी माने अनगिनित प्रकार के जो व्यंजन है, व्यंजन होता है जो भोजन है, उनके सामने यानी कि आंगनिया मतलब उनके सामने रखा हुआ है। समझिए, बरी बरा बेसन, बहुभातनी व्यंजन विविध अंगनिया। पुनः जानिए कि जो बरी हैं और बेसन के जो बाड़े हैं और बहुत ही दोनों बहुभातनी माने अनेकों प्रकार के, अनगिनित प्रकार के जो व्यंजन है, विविध मतलब विभिन्न प्रकार के, उनके अंगनिया उनके सामने रखा हुआ है। ठीक है, डारत खात, कुछ उसमें डालते हैं, नंद जी के गोद, नंद के मुंह में भी डालते हैं कुछ, डारत कुछ डालते हैं, कुछ खाते हैं, कुछ अपने को लेते हैं, कुछ अपने कर मतलब कुछ नहीं होता है, पात्र को अपने तरफ खींचते हैं। अरुचि मानत दधी दुनिया, लेकिन उनका सबसे ध्यान जो रहता है वो दही के काय पर रहता है, पात्र पर रहता है। बाबू रुचि मतलब उनका ज़्यादा जो आकर्षण होता है वो दही मतलब दही के जो पात्र होता है, दुनिया मतलब पात्र, पात्र मतलब बर्तन, उस पर ज़्यादा ध्यान रहता है। इसलिए आप लोग देखे होंगे कि इनको ज़्यादातर इनको माखन चोर भी कहते हैं। आप लोग देखे होंगे सीरियल वगैरह। सुनिए बाबू, पहले लिखे प्रस्तुत पद वात्सल्य भाव के हैं और सूरसागर से संकलित है, जिसमें सूरदास जी मातृ पितृ स्नेह का भाव प्रदर्शित कर रहे हैं, यानी माता पिता के स्नेह का, स्नेह मतलब प्यार का भाव प्रदर्शित कर रहे हैं। और श्री कृष्ण नंद की गोद में बैठ कर क्या कर रहे हैं, भोजन कर रहे हैं। उनके खाने के लिए अनगिनत प्रकार के व्यंजन जैसे बेसन के बाड़े बारियां इत्यादि बने हुए हैं। वे अपने हाथों से कुछ खाते हैं,
बुझा ना, कुछ खाते कुछ डालत और कुछ गिराते हैं बाबू हम लोग, लेकिन उनकी रुचि जो है केवल दही के पात्र में अत्यधिक होती है। बाबू रुचि मानव दधी दुनिया, सबसे ज़्यादा उनका ध्यान कहाँ पर आता है? दही के पात्र पर। आपको पूरा समझ में आया होगा बाबू। देखिए जो ये हम नहीं कर रहे हैं कि ये लिखा हुआ है वही लिखिए, आप समझ गए हैं ना, तो अपने आप से लिखिए, इतना ही नहीं इससे ज़्यादा लिखिए। बात समझ में आई? इसको बढ़ा चढ़ा कर लिखिए ताकि आपको परीक्षा में अच्छे अंक आए। ठीक है, आगे देखते हैं। मिश्री दधी माखन मिश्रित करी, मुख नावत छवि धनिया, आप उन खात नंद मुख नावत, सो छवि कहत न बनिया। ये बाबू देखिए ना कितना मनोरम दृश्य। पहले ये जान लीजिए कि प्रस्तुत पद वात्सल्य भाव के है। वात्सल्य भाव का मतलब प्रेम का भरा हुआ भाव के है और सूर सागर से संकलित है, जिसमें सूरदास जी मातृपितृ यानी माता पिता का स्नेह का भाव प्रदर्शित कर रहे हैं। श्री कृष्ण नंद की गोद में बैठकर क्या कर रहे हैं? भोजन कर रहे हैं। उन्हें दही अधिक पसंद है। और देखिए बाबू, मिश्री दधी माखन मिश्रित करी। बाबू जो मिश्री है, मिश्री मतलब जाना ना जो मीठा लगता है, मिश्री याद रखिए बाबू। जो मिश्री है और दही है और माखन, उस सभी को एक साथ मिश्रित करी। मुख नावत छवि धनिया। बाबू समझिए वो अपने मुख में क्या कर रहे हैं? मुख नावत मतलब डालना। अभी बाबू मुख नावत छवि धनिया, वो बाबू मुख में क्या कर रहे हैं? डाल रहे हैं। इस छवि को, इस मनोरम दृश्य को, जो धनिया है, धनिया मतलब समझ में रहे ना, ये बाबू यशोदा मैया के लिए प्रयोग किया गया है। धनिया मतलब हेलो लो, जो नंद जी हैं उनका धनिया कौन है? उनकी पत्नी कौन है? तो है बाबू यशोदा मैया। तो वह उस मनोरम दृश्य को याद रखिए, फिर से पढ़ रहे हैं कि मिश्री दधी माखन मिश्रित करी, यानी जो मिश्री है, दही है, माखन है, सबको फेंट के गुड़े में मिश्रित करके मुख नावत छवि धनिया, और वो अपने मुख में क्या कर रहे हैं? मुख मतलब मुंह में, नावत डाल रहे हैं, और उस छवि को, उस मनोरम दृश्य को बाबू लो, उस नंद की जो धनिया है यानी माँ यशोदा है, वो देख रहे हैं, निरख रहे हैं। आप उन खात कुछ अपने खाते हैं, नंद मुख नावत कुछ नंद जी के मुख में डालते हैं, सो छवि कहत न बनिया। इस मनोरम दृश्य को जितना ही वर्णन करूं उतना ही कम है। वो दृश्य, वो मनोरम दृश्य बहुत ही आश्चर्यजनक है, बहुत ही स्वाभाविक है, बहुत ही अच्छा है। बात समझ में आ रहा है? पढ़िए ना। आप उन खात, अपनों खा रहे हैं, नंद मुख नावत यानी नंद भगवान के भी क्या कर रहे हैं? अपने पिता के मुख में डाल रहे हैं। सो छवि कहत न बनिया, उनकी जो धनिया है यानी माँ यशोदा जी कह रहे हैं कि इस छवि को कहत न बनिया, हम कहाँ कहाँ से बखान करूँ इसका, इतना मनोरम दृश्य है। ठीक है, फिर से पढ़िए बाबू कि श्री कृष्ण नंद की गोद में बैठकर भोजन कर रहे हैं, उन्हें दही अधिक पसंद है, वे मिश्रित दही और माखन को मिलाकर अपने मुख में डालते हैं। यह मनोरम दृश्य देखकर यशोदा माँ धन्य हो जाती है, वे खुद भी खाते हैं और कुछ नंद जी के मुंह में भी डालते हैं। और ये मनोरम छवि का वर्णन करते 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 नहीं बनता है, माने बन ही नहीं रहा, छवि कहत न बनिया, वो बन ही नहीं रहा है कि हम उसका कितना बखान करूँ, इतना मनोरम दृश्य है। बहुत अच्छा लगेगा भाई कि एक छोटा सा बालक अपने पिता के मुख में कुछ खिलाता है, बहुत। ठीक है, आगे देखते हैं। लास्ट टर्न है आपका कि जो रस नंद यशोदा बिलसत। ओहो, देखिए उस जो मनोरम दृश्य का, उस मनोरम घड़ी का जो है, जो रस, रस मतलब आनंद जो है यशोदा माँ को मिल रहा है, नंद जी को मिल रहा है, वो संसार के तीनों लोक में किसी को नहीं मिल रहा है। बात समझ में आ रहा है? तीनों लोक का आप लोग का इमेज लगा हुआ है, तीनों लोकों में किसी को नहीं मिल रहा है। वो कौन बोल रहे हैं? अब बोल रहे हैं सूरदास जी। देखिए ना कि जो रस नंद जसोदा बिलसत, सो नहीं तीहूं भोनिया, भोजन करी नंद अचमन लिन्हो, मांगत सूरज उठनिया। बाबू एक बार ये पढ़ ले रहे हैं। प्रस्तुत पद वात्सल्य भाव के हैं और सूर सागर से संकलित है, जिसमें सूरदास जी मातृ पितृ स्नेह का भाव प्रदर्शित कर रहे हैं और श्री कृष्ण नंद की गोद में क्या कर रहे हैं? बैठकर भोजन कर रहे हैं। बाबू समझिए इस दिव्य क्षण को, बाबू समझिए जो रस नंद जसोदा बिलसत, बाबू इस दिव्य क्षण का जो आनंद है, यानी रस मतलब आनंद है, उन जो नंद और यशोदा जी को बिलसत में मिल रहा है, बिलसत मतलब मिलना, तो जो रस यानी जो आनंद जो है नंद और यशोदा मैया को मिल रहा है, कौन? वो खिलाने वाला और खाने वाला,
बाबू समझे, जो रस नंद जसोदा विलसद, यानी जो आनंद नंद, समझे आनंद जो है नंद भगवान और यशोदा मैया को मिल रहा है, विलसत मतलब मिलना, सो नहीं तीनों भुवनिया, वो तीनों लोगों में किसी को प्राप्त नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है वैसा दृश्य मनोरम दृश्य। सो नहीं तीनों भुवनिया, वो तीनों लोगों में किसी को बोलो वो आनंद नहीं प्राप्त हो रहा है। भोजन करी नंद अचमन लीन हो, तो हे बाबू सूरदास जी कह रहे हैं मांगत सूरज उठनिया, कह रहे ना कि जब भगवान नंद और जो नंद जी हैं और कृष्ण जी हैं जब भोजन कर लेते हैं तो अचमन करते हैं ना, उसमें कुला करते हैं जो भी हो, अच्छा हाथ धोते हैं, तो कह रहे हैं ना उसी को मांगत सूरज उठनिया, उस जूठन को सूरदास अपने लिए मांग रहे हैं, कह मैं मुझे वो भी मिल जाएगा तो मैं वो पी कर वो खाकर मैं धन्य हो जाऊंगा, मैं धन्य धन्य हो जाऊंगा। तो देखिए ना कह रहे हैं इस दिव्य क्षण का जो आनंद नंद और यशोदा को मिल रहा है यह तीनों लोगों को में किसी को प्राप्त नहीं है। सो नहीं तीहूं भोनिया बोल रहा है ना, किसी को प्राप्त नहीं हो रहा तीनों लोगों में। भोजन करने के बाद नंद और श्री कृष्ण पूजा करते हैं और सूरदास उनका क्या जूठन मांग रहे हैं, क्योंकि हमें वो भी मिल जाएगा, मांगत सूर्य जूठनिया, जूठन मतलब समझ रहे ना, ताकि वो भी मिल जाएगा तो वो धन्य हो जाएंगे। आपको बाबू बता दे जाए कि अगर अच्छे से आप पढ़े होंगे तो इसको देखिए बढ़ा चढ़ाकर और लिखा जा सकता है। हमें पूरा यकीन है कि वीडियो आप लोग समझ में आया होगा, ये पढ़ाई समझ में आया होगा। यदि समझ में आया होगा तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करें। जय हिंद दोस्तों।